Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे ऑफेंसेस के बारे में जो कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं, जिनको हमारे आईपीसी के अंदर सेक्शन 378 से लेकर के सेक्शन 462 तक दिया गया है और जिनकी संख्या 10 है, ठीक। और जिनमें सबसे पहला ऑफेंस हमारा है थेफ्ट। तो आज हम उन्हीं सब ऑफेंसेस की चर्चा की श्रेणी में सबसे पहले थेफ्ट की चर्चा करेंगे। और अगर देखा जाए अध्ययन की सुविधा के लिए तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। इनकी संख्या तो 10 है, लेकिन इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऐसे ऑफेंसेस जिसमें हमारी प्रॉपर्टी ही हमसे छीन ली जाती है। दूसरा, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऐसे ऑफेंसेस जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर दी जाती है। और तीसरा, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऐसे ऑफेंसेस जिसमें हमारे यूज एंड एंजॉयमेंट का राइट छीन दिया जाता है। इन 10 ऑफेंसेज को जो सेक्शन 378 से लेकर के सेक्शन 462 तक दिए गए हैं, इनको 3 श्रेणियों में बांट दिया गया अध्ययन की सुविधा के लिए। तो जैसे थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया और रॉबरी, डकैती, इनमें हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीन ली जाती है। और मिसचीफ हो गया, इनमें हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर दी जाती है। हाउस ट्रेसपास हुआ, हाउस ब्रेकिंग हुआ, लर्किंग हाउस ट्रेसपास हुआ। ऐसे ऑफेंसेज में, इन सब सेक्शंस में हमारे यूज एंड एंजॉयमेंट का राइट छीन लिया जाता है हमसे। तो इन 10 ऑफेंसेज को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि थेफ्ट जो सेक्शन 378 में दिया गया है उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। हम सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 378 में क्या लिखा गया है। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। इस सेक्शन के अंदर 5 एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं जिनकी भी चर्चा हम करेंगे बारी बारी करके। तो ये डिफिनेशन दी गई है सेक्शन 378 के अंदर। यहाँ पे इन डिफिनेशन के आधार पे, इस डिफिनेशन के आधार पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कितने इंग्रेडिएंट्स इसके हैं, क्या क्या इसेंशियल होते हैं थेफ्ट के। तो अब हम चर्चा करेंगे कि थेफ्ट के कौन कौन से इसेंशियल होते हैं, किन किन इसेंशियल को फुलफिल करना पड़ेगा थेफ्ट के ऑफेंस को कमिट करने के लिए। तो अब हम चर्चा करेंगे कि थेफ्ट का पहला इसेंशियल है देयर मस्ट बी ए डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक एनी प्रॉपर्टी, ठीक। और डिसऑनेस्ट इंटेंशन को सेक्शन 25 ऑफ द आईपीसी में डिफाइन किया गया है। और जहां पे लिखा गया है whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to that thing dishonestly। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का ये मतलब है कि अगर आप किसी से कोई चीज रॉन्गफुली गेन करना चाहते हैं जो आप एंटाइटल नहीं हैं, या आप किसी दूसरे की ऐसी वस्तु लेना चाहते हैं जिससे उसको लॉस हो जाए, तब वहां पे उसको हम कह सकते हैं रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होने का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन हो या जिसकी वस्तु ली जा रही है उसको रॉन्गफुल लॉस हो, देन दैट इज कॉल्ड द डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ओके, अब हम दूसरा इसेंशियल है देयर मस्ट बी ए मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक। और मूवेबल प्रॉपर्टी को आईपीसी के सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है, जहां पे ये कहा गया है कि एवरी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द लैंड एंड द थिंग परमानेंटली फास्टेंड टू द अर्थ। सभी वस्तुएं मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, सभी कॉर्पोरल वस्तुएं मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, सिवाय भूमि के या कोई भी चीज परमानेंट तौर पे भूमि से अटैच कर दी गई हो, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगी, ठीक। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। जैसे एक पेड़ है, पेड़ की क्या चोरी हो सकती है? नहीं, क्योंकि पेड़ मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन क्या अगर कोई व्यक्ति पेड़ को काट रहा है तो क्या वो चोरी का ऑफेंस कर रहा? नहीं, जब तक वो पेड़ को काट के और उसी वक्त उसको वहां से मूव नहीं कर देता है तब तक वो चोरी का ऑफेंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसने पेड़ को काट दिया तो वहां पे उसने अटेम्प्ट टू थेफ्ट कर दिया, क्योंकि उसने एक जो है पेड़ को काट दिया, मतलब एक कदम उसने आगे बढ़ा दिया, ठीक। पेड़ को काटने के बाद वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को काट के वहां से उसको मूव किया एक जगह से दूसरी जगह, देन दैट हैज बिकम द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, ठीक। चौथा इसेंशियल है यहाँ पे थेफ्ट का, इट शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट। जो वस्तु है
जिस वस्तु की चोरी की जा रही है वो उसके पोसेशन से बिना उसके कंसेंट के ली जा रही है। जैसे मैं गया किसी के घर, अपने मित्र के घर गया, उसकी एक घड़ी रखी हुई थी, तब तक वो मेरे लिए पानी लाने गया, लेकिन उसी टाइम मैंने वहाँ से वो घड़ी उठाकर अपने जेब में रख ली बिना उसकी कंसेंट से या बिना उससे पूछे। क्या मैंने ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कर दिया और उसको लेकर अपने घर चला आया, ठीक, डिसऑनेस्टली, देन दैट इज कॉल्ड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो वहाँ पे ये थेफ्ट हो जाएगा, ठीक, बिना उसकी कंसेंट के, ठीक। अगर वहाँ पे उसने कंसेंट दे दी है तो वहाँ पे ऑफेंस ऑफ थेफ्ट नहीं होगा, ठीक। अब हम देखते हैं पांचवा इसेंशियल है थेफ्ट का, देयर मस्ट बी ए मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी टू अकम्प्लिश इट्स टेकिंग। जो वस्तु वहां पे सब्जेक्ट मैटर थेफ्ट का उसे मूव किया जाए। जैसे मैं राम के घर गया और उसकी एक घड़ी उठा के उसके दूसरे वाले कमरे में रख दिया, तो मतलब हमने उसको मूव कर दिया, ठीक। यही है मूविंग, एक वस्तु को उठाकर दूसरे स्थान पे रख देना, दैट इज कॉल्ड द मूविंग, ठीक। तो देयर मस्ट बी ए मूविंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी टू अकम्प्लिश इट्स टेकिंग। उस वस्तु को लेने के लिए उस वस्तु को मूव किया जाए, देन दैट विल बी द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो यहाँ पे हमने थेफ्ट के इसेंशियल की चर्चा कर ली। अब यहाँ पे 5 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, बारी बारी से हम उनकी एक्सप्लेनेशन बताता है कि जो भी वस्तुएं अर्थ से अटैच्ड हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएंगी। वो थेफ्ट की सब्जेक्ट मैटर तभी बनेंगी जब उनको अर्थ से या अर्थ के टच से हटा दिया जाएगा। दूसरा एसेंशियल बताता है ए मूविंग इफेक्टेड बाय सेम एक्ट व्हिच इफेक्ट द सेवरेंस में बी ए थेफ्ट। जिस एक्ट के द्वारा उस वस्तु को अलग किया जा रहा है, अगर उसी एक्ट के द्वारा उसे मूव कर दिया जा रहा है तब वो थेफ्ट की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक। तीसरा एक्सप्लेनेशन ये बताता है कि कब कोई वस्तु मूव कहा जाएगा कि ये वस्तु मूव की गई है। जैसे कोई वस्तु है वो किसी ऐसी चीज से अटैच्ड है कि जब तक उससे अलग नहीं किया जाएगा तब तक वो नहीं माना जाएगा कि वो मूव की गई है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम उस बाधा को हटा देते हैं, ठीक, या ऐसी किसी चीज से सेपरेट कर देते हैं जिससे मान लिया जाएगा कि ये वस्तु अब यहाँ से मूव हो सकती है, देन दैट इज कॉल्ड द इट हैज बीन मूव्ड। एक्सप्लेनेशन हमारा एनिमल्स के मूविंग के संबंध में है। कब ये माना जाएगा कि हमने किसी जानवर को वहां से। अब पांचवा इस एक्सप्लेनेशन जो है हमारा, ये कंसेंट के संबंध में है। जो कंसेंट दी गई है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है। यानी अगर हमें इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली कंसेंट मिल गई है तो वहां पे ऑफेंस ऑफ थेफ्ट नहीं होगा, ठीक। तो अब हम एक चीज आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि जो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट है ये पोसेशन के अगेंस्ट मिला हुआ है, ना कि ओनरशिप के अगेंस्ट, ठीक। अगर मैंने अपनी वस्तु किसी को दे दी है और वो उसके पोसेशन में है, वहां से चोरी हो जाती है, देन ही मेक फाइल सूट, तो वहां पे वो मुकदमा कर सकता है, क्योंकि जो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट है ये पोसेशन के अगेंस्ट है, ना कि किसी ओनरशिप के अगेंस्ट। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी जानकारी मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक।